Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी ने इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी यानी सीटीओ पराग अग्रवाल को नया सीईओ बनाया गया। पराग अग्रवाल आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट हैं। 45 साल के पराग अग्रवाल 2011 में ट्विटर से जुड़े थे और 2017 में मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी बनाया गया था। आज से संसद का शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई है। सत्र के पहले दिन सदन में कृषि कानून वापसी बिल पेश किया गया, जिस पर राज्यसभा और लोकसभा ने मुहर लगा दी है। लोकसभा और राज्यसभा में कृषि कानून वापसी बिल पास हो गया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बिल को पेश किया, जिसे ध्वनिमत से पास किया गया। वहीं अब बिल पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने बाकी है। संसद में मौजूदा शीतकालीन सत्र से विपक्षी दलों के 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, जिनमें कांग्रेस के 6, शिवसेना के 2, टीएमसी के 2, सीपीआई और सीपीएम के 1 सांसद शामिल हैं। सभी 12 राज्यसभा सांसदों को मौजूदा शीतकालीन सत्र से निलंबित किया गया है। विपक्षी दलों के 12 राज्यसभा सांसदों को संसद के शीतकालीन सत्र से निलंबित करने के फैसले पर दोबारा विचार किया जा सकता है। सरकारी सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक जिन राज्यसभा सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की गई, अगर वे नियमों के मुताबिक माफी मांग लेते हैं तो भविष्य के संबंध में इस पर विचार विमर्श किया जा सकता है। निलंबन के बाद कई सांसदों ने इस फैसले पर आपत्ति जताई है। विपक्ष ने साझा बयान जारी करते हुए फैसले को अलोकतांत्रिक बताया है। विपक्षी पार्टियों ने कल एक बैठक बुलाई है, जिसमें आगे क्या कदम उठाना है उस पर चर्चा की जाएगी। 12 सांसदों को शीतकालीन सत्र से सस्पेंड करने पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार की केवल ये मान सकता है कि विपक्ष के ऊपर किसी तरह से वार करो। इनको मालूम है कि अगर वे इस तरह निलंबित करेंगे तो निश्चित रूप से विपक्ष इसका विरोध करेगी और फिर सदन नहीं चलेगा। वो सही चाहते हैं, वो यही चाहते कि सदन ना चले। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने एक बयान में कहा कि 2014 की तुलना से एमएसपी पर खरीद लगभग 2 गुनी हुई है। सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना की है। छोटे किसानों की मदद और प्रोत्साहन के लिए 10 लाख FPOS बनाने की घोषणा की है, जिस पर सरकार 6,850 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से इन कानूनों को रद्द किया गया है, बिना किसी बातचीत के, वो दिखाता है कि सरकार चर्चा से डरती है। साथ ही उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि चर्चा नहीं होने दी एमएसपी पर, शहीद अन्नदाता के लिए न्याय पर, लखीमपुर मामले में केंद्रीय मंत्री की बर्खास्तगी पर। राहुल गांधी ने कहा प्रधानमंत्री ने माफी मांगी, इसका मतलब प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि उनकी गलती के कारण 700 लोग मारे गए। उनकी गलती से आंदोलन हुआ। अगर उन्होंने गलती मानी तो नुकसान की भरपाई तो करना ही पड़ेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि ये काला कानून एक बीमारी थी, जितना जल्दी कट गई उतना जल्दी ठीक है। अब इस बिल पर राष्ट्रपति की मोहर लग जाएगी तो ये खत्म हो जाएगा। सरकार यहाँ पर बुलाएगी, हम वहाँ पर बात करने के लिए आएंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले सभी 750 किसानों को श्रद्धांजलि है। सरकार चाहती है कि देश में कोई विरोध प्रदर्शन न हो, लेकिन हम एमएसपी और अन्य मुद्दों के समाधान से पहले पीछे नहीं हटेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने 6 महिला सांसदों के साथ अपनी एक सेल्फी साझा की और कहा कि कौन कहता है कि लोकसभा काम करने के लिए आकर्षक जगह नहीं है। इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया और कुछ लोगों ने उन पर लिंग के आधार पर भेदभाव की भावना रखने का आरोप लगाया है।
पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। साथ ही कहा कि आप महिला सशक्तिकरण, नौकरी और शिक्षकों की बात करते हैं, हालांकि आपके मंत्रिमंडल में एक भी महिला मंत्री नहीं है। रायपुर के सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को नंदिल फाइनेंस एंड लीजिंग को 210 करोड़ रुपए के बेचने की मंजूरी दे दी गई है। एयर इंडिया के बाद सरकार द्वारा ये दूसरी रणनीतिक हिस्सेदारी की बिक्री है और अभी हाल ही में सरकार ने एयर इंडिया के संचालन का जिम्मा टाटा को दिया है। एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आरबीआई ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है। ये कार्रवाई बट्टे खाते में पड़ी संपत्तियों की बिक्री और फ्रॉड के बारे में सूचना देने से जुड़े नियमों के उल्लंघन को लेकर की गई है। राजधानी दिल्ली में नेब सराय इलाके में कुछ झोपड़ियों में सोमवार शाम भीषण आग लग गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत घटनास्थल पर फायर ब्रिगेड की टीम 20 गाड़ियों के साथ पहुंची और जो आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई है। दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिख रहा है। ब्रिटेन, जर्मनी और इटली में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हो चुकी है। ऐसे में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने नए वेरिएंट के प्रयास को रोकने के लिए कदम उठाए जाने की घोषणा भी कर दी है। कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। नए वेरिएंट को लेकर भारत सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। भारत पहचानने वाले प्रभावित देशों के यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर जांच अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही तब तक यात्री को एयरपोर्ट छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी तब तक सैंपल जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाती। पॉजिटिव आने पर उन्हें आइसोलेशन सेंटर भेजा जाएगा। वहीं नेगेटिव आने के बावजूद 7 दिन होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर देश दुनिया में अफरा तफरी का माहौल है। इसी बीच लखनऊ के संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर प्रोफेसर आर.के. धीमन ने कहा कि इसी वेरिएंट की वजह से तीसरी लहर आएगी। ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन ये वेरिएंट तीसरी लहर का कारण बन सकता है। न्यूजीलैंड ने बेहतरीन डिफेंस का प्रदर्शन करते हुए कानपुर टेस्ट बचा लिया है। टीम इंडिया के पास कानपुर टेस्ट जीतने का अच्छा मौका था, लेकिन वे जीत से 1 विकेट दूर रह गई और वहीं रविंद्र की जोड़ी ने भी 52 गेंदों तक विकेट पर खड़ी रही और टीम इंडिया जीत से चूक गई। बस्तर में बीजेपी ने चुनावों के मद्देनजर बूथ प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है और लेकिन बूथ पर बीजेपी को कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं। बीजेपी ने बूथ में जितने कार्यकर्ताओं को जोड़ने का सोचा था उनमें से 50% लक्ष्य भी पार्टी पूरा नहीं कर पाई। दतिया में किसान खाद को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इस वक्त किसानों को उर्वरक और खाद डीएपी की सख्त आवश्यकता है, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल पा रहा है। मामले में सहायक उप संचालक ने कहा कि नवंबर माह में बारिश होने के कारण खाद की मांग बढ़ गई है, इसलिए खाद की पूर्ति नहीं हो पा रही है। इंदौर में 30 नवंबर तक 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन टारगेट से 1 दिन पहले अब तक सिर्फ 87% आबादी को वैक्सीन लगाई गई है। ऐसे में प्रशासन की सख्ती भी लोगों पर कम नहीं कर पा रहे हैं। नगरीय निकायों के लिए बीजेपी प्रत्याशियों की कल घोषणा हो सकती है। कल बीजेपी ने राजधानी रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक बुलाई है। दोपहर 12 बजे चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें नामों के पैनल पर मुहर लगेगी। बिलासपुर हवाई सुविधा नागरिक जन संघर्ष समिति हवाई सुविधा की मांग को दिल्ली में धरने पर है। जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन कर संघर्ष समिति ने एक बार फिर अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा। समिति की मांग है कि बिलासा एयरपोर्ट से महानगरों तक सीधी उड़ान के लिए रूट को उड़ान योजना में शामिल किया जाए। बलरामपुर के शासकीय महाविद्यालय रामानुगंज में प्राचार्य के निलंबन के बाद भी छात्र छात्राओं का आंदोलन जारी है। कॉलेज के स्टूडेंट पहले प्राचार्य पर कार्रवाई के लिए आंदोलन कर रहे थे, तो अब प्राचार्य पर हुए कार्रवाई के विरोध में छात्र छात्राओं ने आंदोलन शुरू कर दिया है।
भाटापारा विधानसभा में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ जन जागरण पदयात्रा निकाली। इस दौरान छत्तीसगढ़ निगम मंडल के सदस्य सतीश अग्रवाल एवं किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामविलास साहू पदयात्रा में शामिल हुए। धमतरी के परिचारिका कर्मचारी कल्याण संघ नर्सिंग कैडर के वेतनमान की वृद्धि और पदोन्नति की मांग कर रहा है। संघ ने 7 सूत्री मांगों को लेकर सीएम के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। संघ ने बताया कि वह अपनी मांगों को लेकर कई सालों से प्रशासन को अवगत करा रहे हैं, लेकिन प्रशासन इसे अनसुना कर रही है। मध्य प्रदेश में नीट पीजी की काउंसलिंग में हो रही देरी को लेकर जूनियर डॉक्टर्स की आज हड़ताल है। रूटीन ओपीडी और ओटी में जूनियर डॉक्टर्स काम नहीं करेंगे। हालांकि जूनियर डॉक्टर्स इमरजेंसी सेवाएं जारी रखेंगे। जांजगीर में पिछले 8 सालों में बन रहे 2 रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण कार्य की लेट लतीफी ने लोगों को परेशान करके रख दिया है। वहीं आवागमन शुरू होने पर राहगीरों को परेशानी हो रही है। मामले में विधायक नारायण चंदेल का कहना है कि ओवरब्रिज का कार्य पूरा कराने और आवागमन शुरू करने को लेकर लगातार कोशिश की जा रही है। सूरजपुर के चांदनी बिहार पूरे क्षेत्र में हाथी का उत्पात लगातार जारी है। बीती रात हाथी ने ग्राम पंचायत उमझर में 3 ग्रामीणों के घरों को तोड़ दिया है। बता दें कि क्षेत्र में हाथी होने की जानकारी कॉलर आईडी से वन विभाग को मिली है। मरमाही के जमुनाही गांव में जंगलों में 42 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने हाथियों के मूवमेंट पर नजर बनाए रखी और साथ ही वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों को अलर्ट जारी कर दिया है। धमतरी वन विभाग की टीम ने बीमार हाथी का इलाज किया। हाथी के पैरों में सूजन हो गई थी। बताया जा रहा है कि उड़ीसा के दल से हाथी कुछ दिन पहले बिछड़ गया था, जो बीते 5 महीने से धमतरी और कांकेर में घूमता नजर आ रहा है। भाटापारा के सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा मरीजों के दुर्व्यवहार और मानहानि की शिकायत मिल रही है, जिसे देखते हुए जिला पंचायत सभापति ने अचानक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया गया कि सरकारी अस्पताल से ज्यादा सरकारी डॉक्टर्स के प्राइवेट क्लिनिक में मरीजों की भीड़ लग रही है। मामले में सभापति ने कलेक्टर से शिकायत की चेतावनी दी है। खरोरा थाना टीआई ने सभी कोटवारों का सम्मेलन का सम्मान किया और बता दें कि खरोरा में कानून व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए कोटवारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी तरह के अपराध की जानकारी, उसे रोकने का प्रयास और लोगों में समता बिठाने का काम कोटवार करते हैं। बिलासपुर पुलिस नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने जिले के 7 अलग अलग प्रकरण में 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से नशीली टैबलेट, सिरप, इंजेक्शन, शराब और गांजा जब्त किया है। जब्त नशीली सामान की कीमत करीब 13 लाख बताई जा रही है। मुरैना में बस की डिग्गी में नकली पनीर छुपाकर ले जा रहे आरोपी को खाद्य विभाग ने पकड़ा है। आरोपी ने 2.5 क्विंटल नकली पनीर पेटियों में पैक कर रखा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ग्वालियर और इंदौर शहर में नकली पनीर खपाने के लिए ले जा रहा था। भिंड में मिलावटी दूध और घी फैक्ट्री पर पुलिस और खाद्य विभाग ने छापामार कार्रवाई की है। खाद्य विभाग ने 5000 लीटर दूध और 100 किलो घी जब्त किया है। साथ ही घातक केमिकल भी जब्त किया है। देहात थाना पुलिस ने 2 कारोबारियों को गिरफ्तार भी किया है। भिंड के मेहगांव में अचानक पराली से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में भीषण आग लग गई। ट्रैक्टर चालक जलती पराली से भरी ट्रैक्टर को सड़क पर दौड़ाता रहा। मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि नजदीक से निकल रही बारात में आतिशबाजी की वजह से पराली में आग लग गई। रायपुर के अमलेश्वर इलाके में एक कपड़े दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। घटना की सूचना पर 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। रुपए को नुकसान होने की आशंका है। ग्वालियर में आगरा मुंबई एनएच पर चलते समय एक ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई है। ट्रक भूसा अनलोड कर वापस लौट रहा था। कुछ ही
मिनट में आग इतनी बढ़ गई कि चालक और क्लीनर ट्रक को हाईवे किनारे खड़ा कर कूद गए और अपनी जान बचा ली। कोरबा के कुसमुंडा खदान के पास रविवार देर रात बदमाशों ने एक युवक पर फायरिंग कर दी, जिससे युवक घायल हो गया। घायल युवक ने बताया कि वह डीजल चोरों के गैंग के लिए काम करता है। मामले में दर्री सीएसपी लतेश सिंह ने बताया कि आपसी रंजिश की वजह से घटना को अंजाम दिया गया है। भिंड के देहात थाना क्षेत्र में यात्रियों से भरी बस और डंपर की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में 9 यात्री घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस भिंड से यूपी के माधोगढ़ जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भोपाल में एक ही परिवार के 5 लोगों की जहर खाने वाले मामले में परिवार के अंतिम सदस्य अर्चना जोशी की भी मौत हो गई है। बता दें कि सूदखोर महिलाओं से परेशान होकर परिवार के सभी सदस्यों ने जहर खा लिया था और मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी बबली दुबे समेत 4 को जेल भेज दिया है। भिलाई में बुजुर्ग दंपति को बंधक बनाने का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक आरक्षक भी शामिल है। बता दें कि तीनों बदमाश दंपति के घर में कब्जा करने की फिराक में थे। इंदौर साइबर पुलिस ने 6 करोड़ 70 लाख की धोखाधड़ी करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर को गिरफ्तार किया है और दरअसल आरोपी क्रिप्टोकरेंसी ऐप से फर्जी आईडी बनाता था और अपने परिजनों के नाम पर करेंसी एक्सचेंज के माध्यम से कन्वर्ट कर परिजनों के अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया था। टीकमगढ़ शहर के ताल दरवाजा इलाके में एक दिन पहले हुए हत्याकांड का आज पुलिस ने खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने बताया कि आपसी रंजिश के चलते आरोपी ने एक युवक की धारदार हथियार से एक युवक की हत्या कर दी थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। सीहोर में बीते दिनों सूदखोरों से परेशान गंज निवासी एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली और घटनास्थल से मिले सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों की संपत्तियों को भी बुलडोजर उन पर चलवाया है। इंदौर के सदर बाजार थाना पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्र में करीब 54 अपराधों को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने शातिर चोर को पकड़ने में सफलता हासिल की है। कोरबा के डाल 112 के कर्मचारी की हत्या के केस में पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अन्य फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। जांच टीम जगह जगह दबिश देकर पूछताछ कर रही है। ग्वालियर के तानसेन रोड पर ट्रांसपोर्ट कारोबारी की हत्या करने वाले आरोपी ने थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि नशे में दोनों के बीच विवाद हुआ था। झगड़ा खूनी संघर्ष में बदल गया और उसने गोली चला दी, जिससे युवक की मौत हो गई। मंदसौर के जिला अस्पताल में नाबालिग की मौत मामले में कलेक्टर ने स्टाफ नर्स को निलंबित कर दिया है। साथ ही डॉक्टर घनश्याम पाटीदार को भी शो कॉज नोटिस देकर जवाब मांगा है। दरअसल नर्स और डॉक्टर के बीच पहले से चल रहे विवाद के चलते नर्स ने डॉक्टर को उपचार कराने से मना किया था। इस दौरान बच्ची की मौत हो गई। भोपाल के सूखी सिवनिया थाना क्षेत्र में ड्राइवर की हत्या मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया है कि सड़के हादसे के बाद आरोपियों और मृतकों के विवाद हुआ था, जिस पर दोनों ने वारदात को अंजाम दिया। जबलपुर में 60 साल के बुजुर्ग की हत्या का मामला सामने आया है। वारदात के बाद आरोपी मृतक का सिर अपने साथ ले गए। मौके पर पहुंची पुलिस मृतक का सिर तलाशने की कोशिश में लगी है। वहीं पुलिस डॉग स्क्वाड को भी कोई कामयाबी नहीं मिली है। फिलहाल तिलवारा थाना पुलिस हत्याकांड की जांच कर रही है। सरगुजा में उत्तरी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट आई है। क्षेत्र में 7.7 डिग्री तक न्यूनतम तापमान पहुंच गया। अंबिकापुर की बात करें तो यह तापमान 10 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं मैनपाट में 8 डिग्री तक पारा पहुंचा है। तापमान गिरने से आगे और ठंड बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।